सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर 2 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम मॉडल पेपर के 1 के 160 क्वेश्चन के 5 वीडियो, ये मॉडल पेपर 2 है, इसके 4 वीडियो कर चुके हैं। इसमें 5वां वीडियो है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 129 से 160 तक दिए गए हैं दोस्तों। और इस मॉडल पेपर में जो है आपको जिन्होंने देखा है सबको पता चल गया होगा कि जो है जिस प्रकार का आपका सिलेबस बनाया गया है, 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल से, 60 जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटिव डाले गए हैं। बल्कि जो आपके 32 क्वेश्चन एक वीडियो में हैं, उसमें भी जो है 14 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल से, 12 जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग से और 6 क्वेश्चन आपके हिंदी के डाले गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी, हालांकि इन वीडियो को मॉडल पेपर्स बनाने को काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये मॉडल पेपर चाहिए और जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 पे और वैसे 129 को चलते हैं। एक निश्चित कोड में सिलेक्शन को QCJCARGL के रूप में कोडित किया गया है, तो अमेरिकन को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन को आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, इसमें माइनस किया गया है। जैसे S 18 नंबर पे आता है। आपको सबसे पहले अगर रीजनिंग में जो आपकी अल्फ़ाबेट रीजनिंग है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट को याद करना है, क्रम संख्या को। जिस प्रकार M 13 पे, T 20 पे होता है, W जो 23 पे होता है, I जो 9 नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे होता है, E 5 पे होता है। यानी कि कोई भी शब्द है आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे सिलेक्शन है उसमें लिख दें। S 18 पे होता है, E जो है 5 पे होता है, L 12 पे, 5 पे, 3 पे, 20 पे, I 9 पे और O M इसी तरह लिख दे। फिर इनका Q लिखोगे तो Q का, C का, तो यहाँ पर जो है इसमें से हर जगह 2-2 माइनस हुआ है। इसी तरह आप अमेरिकन में जब 2 माइनस करेंगे तो A में से 2 माइनस करेंगे तो Y आएगा, M में से 2 माइनस करेंगे K आएगा, E में से 2 माइनस करेंगे C आएगा, R में से अगर 2 माइनस करेंगे P आएगा। इसी तरह करके आपको ये कोड नंबर A मिल जाएगा। उल्टा आपको उल्टा भी याद करना है। उल्टा जो आपके अल्फ़ाबेट हैं यानी कि ABCD, उनको उल्टा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सीधे नंबर में याद कर लें। उल्टे के लिए एक टिक्स बनी हुई है। जैसे मान लिया M 13 नंबर पे आता है और आपको उल्टा देखना है, तो 26 नंबर होते हैं, तो उसमें 1 जोड़ दो, 27 में से वो नंबर घटा दो, आ जाएगा। जिस प्रकार A जो है 1 नंबर पे होता है, अगर उल्टे में देखेंगे तो 27 में से 1 घटाएंगे तो ये जो है आपका 26 नंबर पे आ जाएगा। ये जो है आपके अल्फ़ाबेट का। अगर नंबरिंग वाला आपको रीजनिंग याद करना है, तो नंबरिंग वाले के लिए आपको सबसे बेस्ट ये होगा, आप जो है पहले जितने भी जो वर्ग हैं, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, या जो भी 1 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है, ये सब याद कर ले। और इसके अलावा रीजनिंग में जो आपका में कैलेंडर्स वाला है, कैलेंडर्स वाले के याद के लिए आपको शताब्दी में याद कर लें। जैसे मान लें 16 शताब्दी होती है, जो लीप वर्ष होता है, उसमें 300 दिन बचते हैं। फिर उसके बाद जो ये फर्स्ट वर्ष आता है, लीप वर्ष के बाद 1 वर्ष बचता है, या 1 शताब्दी जो बचती है उसमें 1 दिन रहता है, फिर 2 दिन रहते हैं, फिर 3 दिन रहते हैं। और जैसे 1900 शताब्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1900 से बाद के, 1947, 1999 या 2000 तक के भी नए क्वेश्चन में। तो 2000 में भी जब देखेंगे, 2000 में 2000 जो शताब्दी थी उसमें 1 दिन बचेगा। फिर उसके बाद आपको टोटल दिन निकालने आने चाहिए कि 1920 तक अगर देखा जाए तो कौन सा दिन होगा जनवरी 1920 को, तो आपको लीप वर्ष, फिर उसके बाद दिन होगा। आप उसको एक ट्रिक याद कर लेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 30 है, संकलन में अगला पद क्या होगा। 3, 11, 23, 39, 59 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसमें जब आप देखेंगे 3, 11, 23, 39, 59, तो 8 पहले 3 में जो है 3 से 11 हुआ तो 8 बढ़ा। फिर 11 से अगर आप 23 देखेंगे तो इसमें 12, फिर 23 से अगर 39 में देखेंगे तो 16, यानी कि पहले
8, 12, 16 यानी 4 4 इस तरह बढ़ता गया है। पहले आपने 3 से 11 आ गया तो इसमें 8 जुड़ा है, फिर 11 से अगर 23 करेंगे तो इसमें जो है 12 जोड़ दिया गया है, फिर 12 के बाद अगर देखेंगे तो 8, 12, 16 आएगा। 23 से अगर आप 16 जोड़ेंगे 23 में तो 39 आ जाएगा, और 39 में आप 20 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 में आप 24 जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए 24, 9 और 4 13, 13 का 3 और 5 2 7 और 1 8, तो 83 इसमें आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ये नंबरिंग वाला है तो आपको नंबरिंग में इस तरह का याद होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा एलडीसी एग्जाम के लेवल से थोड़ा हार्ड है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको होने चाहिए। प्रश्न नंबर 131 है, शहर ए और बी के 2 टिकट, ए और सी के 3 टिकट 170 रुपये के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर 2 और ए सी बराबर 3 बराबर 177। इसका मान निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो 33 रुपये इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 132 है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कितनी अर्जित अवकाश जमा कर सकते हैं? ए में 300 दिन, बी में 200 दिन, सी में 400 दिन, डी में 600 दिन। तो 300 दिन जमा कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। प्रश्न नंबर 133 है, प्रशस्ति अवकाश कितने दिनों का दिया जाता है? 120 दिन, बी में 180 दिन, सी में 200 दिन, डी में 90 दिन। तो 180 दिन का दिया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, प्रशस्ति अवकाश कितने बच्चों तक दिया जाता है? 1 बच्चे पर दिया जाता है, बी 2 बच्चों पर, सी 3 बच्चों पर, डी कोई सीमा नहीं है, तो यह 2 बच्चों तक ही सीमित है। प्रश्न नंबर 35 है, 135, पैतृक अवकाश कितने दिनों का दिया जाता है? ए 10 दिनों का, बी 12 दिनों का, सी 14 दिनों का, डी 15 दिनों का। तो यह 15 दिनों का दिया जाता है। प्रश्न नंबर 136 है, ये हिंदी ग्रामर से है। कक्षा जो स होता है उसमें ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो यह क्वेश्चन बैंक परीक्षा 2002 में भी आया था। मूल स्वर्ग है ये, बी घोष स्वर्ग है, या डी संयुक्त स्वर्ग है, या तालुक्य स्वर्ग है? तो दोस्तों ये संयुक्त स्वर्ग है, ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 137 है, हिंदी शब्दकोश के कक्षा वाला जो स है का क्रम किस वर्णों के बाद आता है? तो इसमें क के बाद आता है, या बी 6 के बाद, सी 3 के बाद, डी 11 के बाद। तो 3 के बाद आता है। आपको हिंदी के वर्णमाला भी याद होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 वाला जो ज्ञानी वाला ज्ञ है, वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो दोस्तों जय और ण, जय और आधा जय और ण, और जय और ध, और जय और य। तो यह जय आधा जय और ण शब्द से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 139 है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें क, बी जय झ, सी है और डी स। तो स वर्ण जो है अघोष शब्द है। प्रश्न नंबर 140 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मुद्रा, जैसे 5 प्रकार के शब्द होते हैं जो कुछ कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालुक से बोले जाते हैं, कुछ ओष्ठ, कुछ दंत होते हैं, इस तरह करके मुद्रा, कंठ, तालु, दंत। तो इसमें जो है ये कंठ से घ, जो जैसे घ बोलोगे घ है तो आपके कंठ वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 141 है, अली 1 गिलास, 1 पेंसिल बॉक्स और 1 कप खरीदता है। दुकानदार से 21 रुपये में खरीदा, यानी कि 3 सामान खरीदे। राकेश 1 कप, 2 पेंसिल, 1 गिलास 28 रुपये में खरीदता है। प्रीति 2 गिलास, 1 कप, 2 पेंसिल 35 रुपये में खरीदता है। तो 10 कप की। दोस्तों यह एक क्वेश्चन अलग अलग तरह से अलग अलग नाम रख देते हैं और बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा आपका ये जो है रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, मैथ का भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमेशा ज़्यादातर रीजनिंग में यूज होता है। आप देख रहे हो, पहले 3 आइटम खरीदे तो 21 रुपये में, 4 आइटम खरीदे तो 21 में, तीनों का रेट हुआ 7 रुपये प्रति। 4 आइटम खरीदे तो वह जो है 28 रुपये में, तो उनका भी रेट 7 रुपये हुआ। और उसके बाद जो है 5 आइटम खरीदे तो उनका भी 35 हुआ, तो 7 रुपये हुआ। तो 10 कप का 70 रुपये आएगा। सीधा सा इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 142 है, नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 एक जैसे हैं जबकि चौथा अलग है। विषम शब्द को पहचाने। यह भी रीजनिंग का है। यह पहले लखनऊ थोड़ा लिखने में हो गया, लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना। तो दोस्तों इसमें जो है लखनऊ इससे अलग है। ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं, जबकि लखनऊ गंगा के किनारे नहीं है और गोमती नदी के किनारे है। प्रश्न नंबर 143 पे श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? 5, 11, 21, 35, 53 क्वेश्चन मार्क।
तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है। 5 से 11 हुआ तो इसमें 6 बढ़ा, 11 से 21 हुआ तो आपका इसमें जो है 10 बढ़ा, 6 10, 21 से 35 हुआ तो इसमें 14 हुआ, 14 से फिर 53 हुआ तो पहले में 6, दूसरे में 10, फिर 14, फिर 18, इस तरह के बढ़ेगा। तो इसमें जो है A5 नहीं इसमें श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, यहाँ पर उत्तर गलत हो गया है। पहले हम एक बार देख लेते हैं। 5 से 11 हुआ तो इसमें 6 बढ़ा, 6 से 21 हुआ तो 10 बढ़ा, कहने मतलब 6 से 21 4 बढ़ा, यानी कि 21 से फिर 35 हुआ तो 14 हुआ, 6 में 4 जुड़ा 10 हुआ, 10 में 4 जुड़ा 14 हुआ, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 35 में से 35 को 18 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, और 53 में 22 जोड़ेंगे फिर तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7, 73 इसका आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये हो सकता है टाइप करने में, यानी कि इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक बार 6 10 फिर 4 जोड़ा 14, फिर 4 जोड़ा 18, फिर 4 जोड़ा 22, इस तरह करके इसमें इंक्लूड किया गया है। प्रश्न नंबर 144 है। P और Q भाई हैं, R और S बहनें हैं। P का पुत्र S, Q का भाई जो R से क्या संबंधित है। दोस्तों रीजनिंग जो है इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा रिलेशनशिप वाला। कभी भी रिलेशनशिप निकालना है तो सबसे पहले करना है, जैसे मान लिया यहाँ पर P और Q भाई दोनों भाई हैं तो दोनों को एक ही लाइन में रखना है। वो लाइन में कैसे रखना है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिर अगर उनसे सीनियर यानी कि P Q के भाई के बारे में बात आती है, बहन के, तो सब उसी लाइन में आएंगे। अगर उनके माता पिता या उनके चाचा, उनके कहना मतलब किसी का आता है तो वो उससे ऊपर आएंगे। अगर उनके दादा के बाद में आता तो वो सबसे नीचे आएगा, और P Q के भाई के बारे में बात आता है तो उसके नीचे आएगा, और भाई का अगर भाई के भी बच्चे आते हैं तो उसके नीचे। यह एक तरह का क्या बिल्डिंग्स बनता है, और इस बिल्डिंग बनाने के बाद आपको रिलेशन निकाल सकते हैं। इसका मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा किस तरह आप इसको रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसका रिलेशनशिप से आता ही है, वो बहुत ही सिंपल है एक बार समझने के बाद। तो इसमें जो है आपका C आ जाएगा, अंकल आ जाएगा, और जो आपके ऑप्शन होंगे अगर आपने उस तरह से बनाया है, कहने मतलब एक कहने मतलब रिलेशन वाले जितने भी भाई हैं बहन हैं वो एक ही श्रेणी में आएंगे। उनके चाचा, उनके पिताजी, उनकी मामी, उनकी मौसी वो एक ही लाइन में आएंगे। रिश्ते का नाम हो सकता है, लेकिन होता क्या है, अपग्रेड होता है। या तो चाचा के पिता वो एक से ऊपर होंगे, और मान लिया आप हैं, आप अपने जगह रख लीजिए, आप जो है आपके भाई के रिश्ते में जितने भी होंगे, चाहे मौसेरा भाई, चचेरा भाई, मुमेरा भाई या कोई भी है, आपका साला भी है वो भी आपके बराबर में आएगा, वो एक ही लाइन में रखे जाएंगे। आपके पिताजी, आपकी वाइफ के पिताजी, आपके साले के पिताजी, आपके भाई के चचेरे भाई के पिताजी वो उसी लाइन में आएंगे, और आपके दादाजी, उनके दादाजी या वाइफ के दादाजी वो सबसे ऊपर आएंगे, और ये आपके जो बच्चे हैं वो आपके नीचे आएंगे, या आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो थर्ड में आएंगे। तो सदा नीचे, दो ऊपर दो नीचे रिलेशनशिप में चलता है। इनको एक बार समझ गए तो आप आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 145 है। XY ABC FGHI श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे XY लास्ट वाले है, ABC जोड़ दिया, ABC के बाद D छोड़ दिया है। XY इसमें देखो फर्स्ट वाले में XY है तो Z छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद क्या गया, ABC लिया है तो D छोड़ दिया गया है। इसमें D और E, पहले में एक छोड़ा, दूसरे में 2 छोड़ा है, तो C के बाद D E छोड़ दिया, FGHI आ गया, फिर JIJKL, फिर 3 छोड़ गए, MNOPQ, यानी कि इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल होता है। A पेरीफेयर के, B फ्लैप्स मेमोरी के, C माउस के, या D बस के। तो ये बस के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 147 है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। A मदरबोर्ड, B फादरबोर्ड, C कीबोर्ड, D ये सभी। तो यह मदरबोर्ड कहलाता है। प्रश्न नंबर 148 है। PC का पूरा नाम क्या है।
पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर और डी बी और सी दोनों। तो यह जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी। प्रश्न नंबर 149 है, एक्सेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर की जो एक्सेसरी हम लगाते हैं, जैसे माउस लगा दिया, पेन ड्राइव लगा दिया या स्पीकर लगा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं। ए रिंग बोलते हैं, बी पोर्ट बोलते हैं, सी बस बोलते हैं, डी एस बोलते हैं। तो वह पोर्ट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 150 है, एनडीआरए का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पेक्ट अथॉरिटी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 151 में है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मोटर व्हीकल स्टॉक रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है फॉर्म नंबर 99 होता है। प्रश्न नंबर 152 है, अगर इलाहाबाद को DPQGOIKKO के रूप में लिखा जाए तो बेंगलुरु को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हैं, ए का क्या कर दिया है डी, यानी कि ए में 3 जोड़ा तो डी आ गया। एल जो है आपका 12 नंबर पे है और पी जो है आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। इस तरह पहले इनके नंबर लिख दो, फिर इसके नंबर लिख दो, जितना अंतर इसमें है इसमें जोड़ोगे तो आपका इसी तरह का जो है EISMBTDBF यानी तीसरा राइट होगा। प्रश्न नंबर 153 है, गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसी मूल स्थिति और अंतिम एक के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको एक जो है प्लस का निशान बनाना है, ऊपर उत्तर लिखना है, नीचे दक्षिण लिखना है और जो है जो लेफ्ट में पूरब आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, उस तरह फिर जिस प्रकार जोड़ते हैं उससे जोड़ते जाना है। उसमें जो आप देखोगे तो 45 मीटर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 154 है, प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए कोड में दिए गए उचित विकल्प को चुनें। गाय का दूध, बी मधुमक्खी, जिस प्रकार गाय दूध देती है मधुमक्खी शहद देता, तो अध्यापक क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो इसमें जो है अध्यापक द्वारा बुद्धि मिलती है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 155 है, एक व्यक्ति 1000 रुपये एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% पर देता है। यदि वह ब्याज 6 माही संयोजित करता तो कितना ब्याज अधिक मिलता। यानी कि 10,000 रुपये देता है और जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज पे 8% के देता है, लेकिन वह 6 माह के बाद फिर ब्याज पे ब्याज ले तो कितना, तो 16 रुपये उसको अधिक मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 156 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इंस्पेक्शन रजिस्टर किस फॉर्म में होता है। तो दोस्तों ये 100 नंबर फॉर्म में होता है। प्रश्न नंबर 157 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मैसेज फॉर्म लेटर किस फॉर्म नंबर में होता है। तो यह दोस्तों फॉर्म नंबर 129 में होता है। प्रश्न नंबर 158 या 158 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में CWS कितने हैं। तो इसमें दोस्तों 2, 4, 3, 1 वो दिए हैं ऑप्शन, तो 3 है। प्रश्न नंबर 159, RF की नई बटालियन कौन कौन सी है। तो पहले तो 108 तक है, यानी 99 से लेकर 108 तक 10 बटालियन है, लेकिन उसके बाद जो 5 नई बटालियन बनी है 83, 91, 97, 114 और 194, 5 नई बटालियन बनी है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 160 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में AWS कितने हैं। तो AWS टोटल 7 है। प्रश्न नंबर 160, तो दोस्तों इसमें 160 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी मेरे से अगर पूरा LDC एग्ज़ाम के रिलेटिव हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए पूरा कोर्स लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसमें विवरण दिया है। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यह जो कोर्स में बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। सबसे पहले तो आपको जितने भी मैंने अभी तक 100-150 वीडियो आपको बनाए हैं वो सभी वीडियो मिल जाएंगे उस कोर्स में। दूसरा आपका इसमें प्रोफेशनल वाला एक बुक मिलेगा। दूसरा प्रोफेशनल के संबंधी जो मॉडल पेपर का एक मैंने ये बनाया है, बुक बनाया है, वो भी बुक मिलेगा। और साथ ही जो क्वेश्चन 160 के अभी चल रहे हैं, सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के भी आपको 160 क्वेश्चन के कम से कम तो 10, लेकिन 15 की मेरा टारगेट है जैसे टाइम मिला। क्योंकि हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें ध्यान देना पड़ता है, GK भी क्वेश्चन डालने पड़ते हैं, मैथ के भी डालने पड़ते हैं और रीजनिंग के भी, और साथ ही साथ हिंदी के भी क्वेश्चन इसमें
डालने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों टाइम तो काफ़ी इसमें लग रहा है, लेकिन मैं इसके भी 10 सेट तो आपको जल्दी 10 टारगेट तो बनाने के बाद ही मैं इसको करूँगा, लेकिन मेरा टारगेट है 15। तो मैंने जो है ये कोर्स बनाया है। इस कोर्स में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्या क्या इंक्लूड है, तो आप एक बार देख लें क्योंकि कोर्स जो है रेडी है। तो दोस्तों 1 मिनट में मेरा लैपटॉप खुल रहा है, क्योंकि मैं कई बार पूछ रहे थे, कई लोगों ने मेरे को अलग से कमेंट्स किया सर इस कोर्स में जो नया कोर्स बनाया है क्या क्या इंक्लूड है। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कंप्लीट कोर्स में मैंने क्या क्या बनाया है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आप सुन लें, CRP मॉडल पेपर्स बुक है, जो कि मॉडल पेपर्स की एक बुक है जिसमें पुराने 100 क्वेश्चन के सिर्फ प्रोफेशनल के मॉडल पेपर हैं। दूसरा इसमें CRP प्रोफेशनल बुक्स हैं। प्रोफेशनल में भी जो पहला बुक है उससे अपग्रेड है। जैसे मान लिया आपको CRP के गेम के बारे में पढ़ना, तो पहले CRP के गेम का विवरण दिया जाएगा थ्योरी के तौर पे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर है, फिर उसके बाद करंट अफेयर है। इसमें 1 साल का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर से या एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दोस्तों GK का जो है, GK के इसमें मॉडल्स पेपर हैं, कम से कम टोटल GK के मॉडल पेपर अभी तक हो चुके हैं, 20 मॉडल पेपर तो अभी तक हो चुके हैं। और उसके अलावा GK के जो टॉपिक्स हैं, जैसे जिनसे क्वेश्चन आते हैं, भारतीय नृत्य से आते हैं, और जैसे मैंने टॉपिक में बनाए हैं मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्य से आता है, या वर्तमान में कौन क्या है, एक कैबिनेट से आता है, और जो है संविधान के से एक क्वेश्चन आता है, एक नदियों से आ जाता है। जो भी कहना मतलब आपके सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हैं सभी, उनके सबकी PDF आपको मिल जाएगी। हिंदी रिलेटिव वीडियो, चाहे समास हो, चाहे आपका अलंकार हो, संधि हो, सैक्रम अक्रम वाक्य हो, सभी का। इसके अलावा मॉडल पेपर का जो 100 क्वेश्चन का PDF है वो मिल जाएगा, जो ऊपर बुक भी है। और इसके अलावा जो मैंने PDF बनाया, यानी कि आपको यूट्यूब पे मॉडल पेपर के जो है ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन, ये वाले जो मैं बना रहा हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन 10 सेट कम से कम होंगे, 15 सेट की कोशिश की जाएगी। 160 क्वेश्चन होंगे, 1600 क्वेश्चन है। LDC प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऑल, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो ऑल कहना मतलब एग्ज़ाम में काम आते हैं। ऑल का मतलब जो CRP BSF ITB, जैसे कि HRA से क्वेश्चन हो गया, आपका स्कूल सब्सिडी से क्वेश्चन हो गया, या जितनी भी आपकी IPC है, CRPC हैं, और इसके बाद कहना मतलब जो कहना कंबाइंड है, जैसे लीव से संबंधित है, जैसे CGS कार्ड से संबंधित है, वो अलग से आपको इसका भी PDF मिलेगा। दूसरा जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसका आपको एक मॉडल E-बुक बनाऊंगा। दूसरा इसका जितने भी PDF हैं ये PDF भी आपको मिल जाएंगे। और 1 लाइन क्वेश्चन प्रोफेशनल के कम से कम आपको 50 1 लाइन के 20-20 क्वेश्चन के 50, यानी कि 1000 क्वेश्चन वो 1 लाइन भी अलग से दूंगा। प्रोफेशनल के टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो दूंगा, जैसे मान लिया एक्ट राइट डील के बारे में, एक्ट 9 को अलग से, एक्ट 10 को, 11 को, और उसके अलावा जो फॉर्म हैं पूरे उनका PDF आपको अलग मिल जाएगा। और जितने भी जैसे मेन रूल हैं 35 है, 36 है, 27 है, या जो भी रूल मेन है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपील के बारे में हो गया। और CRP का पूरा रूल की एक PDF अलग मिलेगी जिसमें CRP का पूरा होगा। CRP के स्पेशल बटालियन का बारे में, सभी का लोकेशन कहाँ पे है, क्या है, हिस्ट्री ऑफ CRP इस टॉपिक से आपको मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर और CRPF व्हीकल कंडमनेशन के अंदर जो खेल कूद का प्रदर्शन, और एक्ट रूल के बारे में, गार्ड के बारे में जानकारी, क्वार्टर गार्ड के बारे में जानकारी, गार्ड माउंटिंग के, बैडमिंटन के, राइट डील के, रेपिटेक्शन, CRP की अलग से जानकारी, BSF की अलग से, वो BSF नहीं, इसकी जो हमारा RF है इसके अलग से, कहने मतलब कोबरा की अलग से जानकारी, ये सब जो है इसमें होगा। इसके अलावा रीजनिंग, मैथ और GK GS हो गया, ये सब इस कोर्स में मैंने इंक्लूड किया है। हालांकि ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने भी ज़्यादा तैयारी नहीं की, जिसने जो बहुत तैयारी कर ली उसको तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिसने कम तैयारी की है जो शख्स। और एक साथ ही दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम तो ले रहा हूँ आपका, जिस लोगों ने फिजिकल पास कर लिया है उसका सिलेक्शन सिर्फ आपका रिटन ही आपका मेन है। और इस बार जो है रिटन भी आपका थोड़ा हार्ड मेहनत करोगे तभी सक्सेस मिलेगा। और आज आप अगर एक सक्सेसफुल हो जाते हो तो आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा चांस है, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।